Friends, let's start with permutation, combination and binomial expansion chapter. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये दोनों हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जैसे कि अगर हमें बोला गया है कि कोई पर्टिकुलर डेटा में से गिवन डेटा में से कोई डेटा को सिलेक्ट करना है या फिर किसी डेटा को अरेंज करना है, तो फिर कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन यूज़ होता है। जब सिलेक्ट करना हो तो कॉम्बिनेशन यूज़ होगा, जब अरेंज करना हो डेटा को तो परम्यूटेशन यूज़ होगा। अच्छा, कोई एग्जांपल कि सिलेक्शन ऑफ डेटा किसको बोलते हैं? तो सपोज़ करो कि देर आर 5 पेयर्स ऑफ टॉप एंड जीन्स, ठीक है, और सिलेक्ट करना है कोई एक पेयर टॉप एंड जीन्स का, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमने सिलेक्ट किया एक पेयर आउट ऑफ गिवन 5 पेयर्स, एक पेयर को सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल, जैसे सपोज़ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शंस हैं ABCD, उसमें से हमने 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ किया या सिलेक्ट किया। एग्जाम्पल ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डेटा, अरेंज करने हैं नंबर्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर किसी भी ऑर्डर में अरेंज करने हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट ऑफ डेटा। या फिर ऐसा बोला है कि अरेंज करो 4 पर्सनस को फॉर फैमिली फ़ोटोग्राफ या कितने भी नंबर ऑफ़ पर्सनस को फॉर फोटोग्राफ, तो वो क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट ऑफ डेटा। अभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं, पर कुछ प्रॉब्लम्स के लिए हमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला, कोई मैथमेटिकल यूज़ करना पड़ेगा। तो कुछ प्रिंसिपल को हम समझते हैं अभी। एक है एडिशन का प्रिंसिपल और एक है मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल। पहले एडिशन का प्रिंसिपल देखते हैं कि सपोज़ करो कि 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें से एक स्टूडेंट को एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो एग्जाम्पल है कि 5 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट, स्टैट्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, इको, ठीक है, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है या सिलेक्ट करना है। तो फिर स्टूडेंट के पास चॉइस क्या क्या है? या तो वो अकाउंट्स पढ़े, या तो स्टैट्स, या तो इंग्लिश, या तो इको, या तो ओसी एक दिन में। तो हमने क्या बोला? या तो उसको हम कैसे लिखेंगे? इधर अकाउंट्स और स्टैट्स और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और ओसी, ठीक है। अभी जहाँ जहाँ पे और वर्ड यूज़ होता है वहाँ वहाँ पे हम क्या कर लेंगे? प्लस की साइन लगा देंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है, स्टैट्स एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक, इकोनॉमिक्स एक, ओसी एक, टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 5। सो टोटल कितने ऑप्शंस हैं? 5। मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ सकता है, तो टोटल कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी और वर्ड आएगा वहाँ पर प्लस साइन आएगी, ठीक है, जितने भी ऑप्शंस हैं उसके बीच में। इसका मतलब है कि टोटल इतनी चॉइसेस या इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरा एग्जांपल देखें कि सपोज़ एक पर्सन को ऑर्डर करना है एक पिज़्ज़ा या फिर एक बर्गर, और उसके पास ऑप्शंस कितने हैं? 4 ऑप्शंस हैं पिज़्ज़ा के, 3 ऑप्शंस हैं बर्गर के, ठीक है। तो 4 टाइप ऑफ पिज़्ज़ा को हम डिनोट करते हैं P1, P2, P3, P4 से। 3 टाइप ऑफ बर्गर्स को डिनोट करते हैं B1, B2, B3 से। अभी 4 टाइप ऑफ पिज़्ज़ा में से कोई भी एक ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सो आइदर P1 और P2 और P3 और P4, यानी टोटल कितने ऑप्शंस हो गए? 4 ऑप्शंस। अभी इसके बीच में भी आएगा और साइन, क्योंकि हमको क्या क्वेश्चन में बोला गया था कि इधर अ पिज़्ज़ा और अ बर्गर, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम 3 टाइप ऑफ बर्गर कोई भी एक बर्गर ऑर्डर कर सकते हैं, तो इधर B1 और B2 और B3, यानी 3 ऑप्शंस हो गए। अभी टोटल में हम देखें तो क्या हो जाएगा? इधर 1 पिज़्ज़ा आउट ऑफ टोटल 4 और 1 बर्गर आउट ऑफ 3। सो टोटल कितने ऑप्शंस हो गए? 7 ऑप्शंस। 4 + 3 टोटल 7 ऑप्शंस। अनदर एग्जाम्पल कि सपोज़ करो कि एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना है फ्रॉम 40 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स, ठीक है। सो 40 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स में से सिर्फ एक ही जने को चुनना है, तो या तो वो बॉय हो सकता है या तो वो गर्ल हो सकती है। सो बॉय के लिए टोटल कितने ऑप्शंस हैं? 40, और गर्ल के लिए टोटल कितने ऑप्शंस हैं? 20। अब हमको चाहिए या तो एक बॉय या तो एक गर्ल, ठीक है। सो 40 + 20, तो टोटल कितने ऑप्शंस हो गए? 60 ऑप्शंस, ठीक है। 40 कैसे आया? तो जैसे सपोज़ हमने आगे देखा P1, P2, P3, P4, तो वैसे यहाँ पर कितने बन जाएंगे? 40 ऑप्शंस बन जाएंगे।
B1 B2 या जो भी उनके नाम दिए होंगे, तो 40 लोगों में से कोई एक को चूज़ करना है, सो दैट्स वाई 40 ऑप्शंस हैं। फिर 20 गर्ल्स में से किसी एक को चूज़ करना है, सो 20 ऑप्शंस हैं। अभी इन दोनों में से भी किसी एक को चूज़ करना है, मतलब आइदर दिस 40 और दिस 20, सो 40 + 20 टोटल 60 ऑप्शंस हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी और वर्ड आता है वहाँ पे क्या आएगा, एडिशन आ जाएगा, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। नाउ लेट्स सी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सपोज़ एक स्टूडेंट है जिसको 5 सब्जेक्ट्स हैं और एक दिन में उसको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट, स्टैट्स, इंग्लिश, इको, ओसी। उसमें से 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं उसको। तो सपोज़ करो कि वो पहले एक सब्जेक्ट चूज़ करता है फर्स्ट हाफ के लिए, तो उसके पास कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं। ठीक है, इधर अकाउंट, स्टैट्स और इंग्लिश और इको और ओसी। ठीक है, सबके बीच में और आ जाएगा, तो टोटल 5 ऑप्शंस हो गए। फिर दूसरा एंड, बीच में क्या आ गया, एंड स्टूडेंट विल स्टडी अनदर सब्जेक्ट। ठीक है, सो आउट ऑफ रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट्स, क्योंकि एक तो पहले ही पढ़ चुका, तो बाकी रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट्स होंगे फॉर द सेकेंड हाफ। तो कितने ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे। सो टोटल अभी इसका क्या आएगा, सो पहले 5 ऑप्शंस हैं, फिर बीच में क्या आ गया, एंड आ गया। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो एंड माना मल्टीप्लाई। दूसरे में कितने 4 ऑप्शंस हैं, तो 5 × 4 टोटल 20 ऑप्शंस हैं। अब इसको हम देखें तो कैसे, सो सपोज़ करो कि पहले वो कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज़ करता है, अकाउंट्स, तो पहले अकाउंट्स चूज़ किया। ठीक है, तो बाद में उसके पास कितने ऑप्शंस हैं, तो बाद में उसके पास टोटल 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, और पहले वाले में उसके पास कितने ऑप्शंस हैं, तो पहले वाले में 5 ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, पहले वाले में फर्स्ट हाफ के लिए उसके पास 5 ऑप्शंस हैं, और उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आ गया तो सेकेंड हाफ के लिए उसके पास टोटल 4 ऑप्शंस हैं। सो टोटल कितने हैं, 20 ऑप्शंस हैं। 5 × 4 = 20 ऑप्शंस। अनदर एग्जाम्पल कि सपोज़ एक पर्सन को ऑर्डर करना है एक पिज़्ज़ा एंड एक बर्गर। पहले क्या था, और था, अभी क्या है, एंड है। तो 4 ऑप्शंस हैं पिज़्ज़ा के लिए, 3 ऑप्शंस है बर्गर के लिए। पिज़्ज़ा P1 P2 P3 P4, बर्गर B1 B2 B3 से डिनोट किया। फिर अभी पिज़्ज़ा के लिए कोई भी एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के 4 ऑप्शंस हैं, बर्गर कोई भी एक बर्गर के लिए 3 ऑप्शंस हैं। अब बीच में क्या है, यहाँ पे और होता तो प्लस आता, यहाँ पे क्या है, एंड है, यानी कोई भी एक पिज़्ज़ा एंड बर्गर। ठीक है, तो एंड मतलब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। सो 4 × 3 = 12 ऑप्शंस हैं। सेट थ्योरी में देखो कि अगर पिज़्ज़ा 1 किया तो फिर उसके साथ बर्गर 1 2 3 कर सकते हैं। पिज़्ज़ा 2 किया तो उसके साथ 1 2 3 बर्गर कर सकते हैं। पिज़्ज़ा 3 किया तो उसके साथ बर्गर 1 2 3 कर सकते हैं। सेम चीज़ पिज़्ज़ा 4। सो टोटल हमारे पास कितने ऑप्शंस हो गए, 12 ऑप्शंस। दूसरा एग्जाम्पल कि सपोज़ एक बॉय एंड एक गर्ल को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ टोटल 40 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स। सो 40 बॉयज़ में से किसी एक को सिलेक्ट करने के ऑप्शन कितने हो गए, 40 ऑप्शंस। 20 गर्ल्स में से एक को सिलेक्ट करने के हो गए 20 ऑप्शंस। अभी हमको क्या बोला है, एक बॉय आउट ऑफ 20 एंड एक गर्ल आउट ऑफ 20, एक बॉय आउट ऑफ 40 एंड एक गर्ल आउट ऑफ 20। सो टोटल कितने हो जाएंगे, 40, बीच में क्या है, एंड, इसलिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 20 = 800 ऑप्शंस। ठीक है, इट मीन्स जहाँ पे भी वर्ड एंड आएगा तो उसका क्या मतलब होगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, थैंक यू।